संस्कृति, धर्म, विरासत, कला, राजनीति, नृत्य, स्वाभिमान, देश तथा अपराध और अपराधी, सब पर नजर कर्मसिद्धि समाचार की। कर्मसिद्धि समाचार एक मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ कि यहाँ पर धरना पे कुछ लोग धरने पे बैठे हुए हैं और इनके धरना किस बात के लेके है मैं आपको पहले ही दिखा चुका था। गांव बड़कल गांव की तस्वीर में आपको पहले साझा भी कर चुका था। ऐसी क्या परिस्थिति है सरकार की सरकार की ओर से जो यहाँ का विकास कराने के लिए वो अपना मुँह मोड़ लेती है। हर बार मैं आपको यहाँ का बड़कल का गाँव का मैं प्रदर्शन दिखाता रहता हूँ, हर बार मैं आपको बताता रहता हूँ कि ऐसी क्या मजबूरियाँ हैं, ऐसी क्या मजबूरी हैं बड़कल गाँव के लिए जो यहाँ की सरकार यहाँ के लिए कोई विकास के लिए अपने कदम पीछे खींच लेती है। जहाँ के आए दिन यहाँ पे हादसे होते रहते हैं, आए दिन यहाँ पे हर रोज ये परेशानी से जूझना पड़ता है यहाँ के लोगों को, जैसे कि मैं पहले ही बता चुका था। और आपके यहाँ पर कुछ लोगों से आपकी बातें भी कराता हूँ। आइए जानते हैं, बताइए मैम। भैया हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा समस्या है, ना ही तो कोई सबसे पहले आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम तारावती है, बड़कर के रहने वाली। हमारा रोड इतना ख़राब है कि पैदल भी नहीं निकल सकते, वहाँ से गाड़ी भी नहीं निकल रही। कई गिर गए हैं, पाम किसी के हाथ में लग गई, किसी के पैर टूट गया, इतनी हालत ख़राब है। नालियों का पानी अंदर घरों में जा रहा है, गंदगी जो घरों में घुस रही है वापसी। तो ये परेशानी आपकी कब से है? अब आपको क्या बताएं, जब से सीमा तिरका आई है ये बड़कर में कुछ काम ही नहीं हुआ। अच्छा, कुछ भी काम नहीं हुआ। जैसे कि मैं आपको पहले ही बता चुका था कि यहाँ पे आए दिन यही हादसे होते रहते हैं। जैसे कि मैंने पहले भी आपको बड़कर गांव की तस्वीरें साझा की थी, इस पर मैं कई बार पहले भी खबर चला चुका हूँ कि यहाँ के विकास के लिए सरकार अपने कदम पीछे खींच लेती है। यहाँ के विकास के लिए पर सरकार एक भी बार ये नहीं सोचती कि हमें करना क्या है। मैं स्कूल की तस्वीर भी आपको दिखा चुका था, स्कूल के अंदर घोंटों तक पानी भर जाता है, लेकिन सरकार इसकी तरफ कोई भी ध्यान नहीं देती है। और मैं बच्चों से भी कुछ जानकारी लेता हूँ। हाँ बेटा, कहाँ पढ़ते हो आप? दीप कॉन्वेंट स्कूल। कैसा माहौल है आपके स्कूल का? बहुत गंदा गंदा माहौल है। आप जब वहाँ से घर से बाहर निकलते हो तो पानी वानी अपने घर में घुसता रहता है ना? पानी घर में घुसता रहता है, फिसल के गिर जाते हैं, लग जाती है। अच्छा, अभी हमने जानकारी मिली है कि यहाँ पे किसी का घर पे बैठे बैठे कौन है आपका? आओ आगे आओ, आपको दिखाता हूँ, आगे आओ। हाँ जी, कैसे लगे आपके हाथ में? यहाँ में रोड में ही गिर पड़ी, पानी गंदा, यहाँ पानी से हाथ टूट गो। अच्छा, हाँ, बहुत परेशानी है पानी की। कब से परेशानी आपकी है? 2-3 महीने हो गए। हाँ जी, मैं आपको मैं बताने जा रहा था कि यहाँ के लोगों को काफ़ी परेशानी होती है। बारिश के जब बारिश नहीं पड़ती है तब भी ये माहौल होता है। यहाँ तो बारिश पड़ चुकी है तो बारिश में तो इनकी और स्थिति खराब ज़्यादा होती होगी। और यहाँ की सरकार को मैं यही बताना चाह रहा हूँ कि हर बार मैं आपको यहाँ दिखाता हूँ, तस्वीर दिखाता हूँ, हर बार यहाँ खबर भी चलाता हूँ, लेकिन यहाँ की सरकार को ऐसी क्या दिक्कत है कि ये बड़कल गाँव का विकास कराने में इतनी असमर्थ रहती है? क्या ऐसी परिस्थितियाँ हैं जो सरकार यहाँ का काम कराने में बिल्कुल ध्यान नहीं देती है? हर बार मैं यही बताता हूँ, हर बार मैं यही कहता हूँ। कई बार मैं गाँव में बड़कल गाँव में अंदर जाने के बाद भी मैंने खबर चलाई थी, उसके बाद भी मैंने दिखाया गया था। यहाँ के लोग बोलते हैं कि हर तरह से प्रयास किया हुआ है इन लोगों ने। हाँ जी, आपका नाम क्या है जी? वसीम नाम है जी। अच्छा जी, क्या दिक्कत है? भाई दिक्कत यही है, सीमा तिरखा जी को 10 साल हो गए विधायक बने, 2 प्लान बस लास्ट कार्यकाल चल रहा है उनका ये। जो पहले थोड़ा बहुत काम भी हो रखा था ना, टाइलें वाइलें जो लगी थी वो निकाल तो दिए, पर ये लगा लो इतनी दुर्गति हो रखी है गांव की, इतनी दुर्गति हो रखी है। वैसे बीजेपी सरकार कहती है सबका साथ सबका विकास, और यहाँ पर कोई सबका साथ कोई विकास नहीं, पूरी भेदभाव की राजनीति हो रही है। गाँव इतने कष्ट में है, इतने कष्ट में है, नेता कम से कम आके तो देखें हमारे गाँव में, एक बार एक गाँव का दौरा तो करें। मेन फिरनी जो रोड है उस पर मैं कह रहा हूँ निकलना तो दूर, मैयतें जब जाती है कब्रिस्तान में वो ले जाना दुश्वार। गांव में मतलब कोई निकल नहीं सकता, बच्चे स्कूल नहीं जा सकते, नमाजियों के लिए इतनी दिक्कत है, इतनी बड़ी दुर्गति हो रखी है। बस कहाँ सब जगह विकास हो रहा है, बस बड़खल के नाम पे बस विकास खत्म हो जाता है। पता ही नहीं, लॉकडाउन लग गया था, कोरोना आ गया था, ये सब कह के ऐसे टाल देते हैं। अरे ठीक है, पर उसके बाद तो कई साल हो गए, कुछ तो करें। बस जो रास्ते बने हुए थे वो भी उनकी इतनी हालत ख़राब कर दी है, बस पूछो मत भाई साहब। ये लोग इतने परेशान हैं, आज इतनी गर्मी में अपने काम धाम छोड़ के बेचारी हमारी माताएँ बहनें बच्चे सारे यहाँ पर आके इसलिए तो बैठे क्योंकि इन्हें दर्द है, इन परेशानी है, जब ये आके बैठे हैं। पर नेताओं की इतनी वो नहीं है कि कम से कम आके हमसे 2 बात तो कर ले, यहाँ पर आके कोई आश्वासन तो दे दे। मैंने तो सुना है कि आप चंद शर्मा के वहाँ पे ऑफिस भी गए थे और कृष्णपाल जी के ऑफिस भी गए थे। भैया ऐसी तो कोई जगह ही नहीं जहाँ नहीं चले गए, यहाँ तक कि हमने सीएम विंडो वगैरह सब जगह तो नोटिस मतलब वो एप्लीकेशन लगा दी है, पर सुनवाई हो ही नहीं रही। पता ही नहीं है क्यों नहीं हो रही सुनवाई। बड़खल के नाम पे विधानसभा है, पर बड़खल के नाम पे विकास 0%। जी हाँ, बिल्कुल ये अभी आपको जो मैं जानकारी
जानकारी ली है यहाँ से, ये जानकारी वास्तव में सत्य है। ये मैं पहले भी यहाँ पे आ चुका था, तो इन्होंने इन लोगों का कहना पहले भी यही कहना था कि हम लोग हर जगह गए हैं, मूलचंद शर्मा के ऑफिस भी गए हैं, माननीय श्री कृष्णपाल जी के यहाँ भी गए हुए हैं, लेकिन कोई भी इनकी सुनवाई करने के लिए तैयार नहीं है। ऐसी क्या मजबूरियाँ हैं सरकार की तरफ जो बड़कर गाँव में विकास कराने के नाम से वो पीछे कदम खींच लेती है। आइए और जानकारी करते हैं यहाँ के कुछ लोगों से। और हाँ जी, हाँ जी, क्या दिक्कत है आपको? रोडों की बहुत परेशानी हो रही है इस टाइम बड़कल गाँव में। कहाँ रहते हो आप? बड़कल गाँव में। बड़कर गाँव में रहते हो? हाँ जी। अच्छा, कब से दिक्कत है आपको? ये कई साल से है जी। 2019 से बहुत ज़्यादा 2019 से 4 साल। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल यही परिस्थितियाँ हैं कि 2019 से इन लोगों को ये परेशानी से जूझना पड़ रहा है। और ये लोगों का कहना है कि सीमा तिरका को आए मतलब विकास में आए 10 साल हो चुके हैं। 10 साल में इन्होंने यहाँ के बड़कर गाँव में जो विकास के नाम से बोला जाता है कि यहाँ पर हमेशा भाजपा सरकार हमेशा ये बोलती है कि हम सबका विकास सबका साथ लेकर चलते हैं, लेकिन यहाँ के लोगों का ये कहना है कि हमारे बड़कर गांव में 0/0 कहते हैं ना, 0 से भी 0% विकास होता है। यहाँ का कोई विकास का नाम से कोई भी यहाँ पे कार्रवाई नहीं की जाती है। आए दिन में यही हादसा, आए दिन में यही बातें बताता रहता हूँ। कई पहले भी मैं यहाँ पे आया हुआ था, पहले भी यहाँ पे मैंने लोगों से जानकारी करी थी और हमने इस खबर भी चलाई थी इस मैटर पर, लेकिन यहाँ पर कोई भी सुविधा नहीं है। यहाँ पर कोई भी सुविधा नहीं है। एक बड़कर झील, यहाँ पर बड़कर झील का निर्माण किया जा रहा है, उसमें ये करोड़ों पैसे लगा सकते हैं, लेकिन गांव के विकास के लिए इनके पास पैसा नहीं है। ऐसी क्या मजबूरियां है सरकार की तरफ, जो कि मैं आए दिन यही बातें आपको बताता रहता हूं कि ऐसी क्या मजबूरियां हैं। क्या बड़कर गांव के लिए विकास के लिए पैसे नहीं है इनके पास? ऐसी क्या परिस्थितियां है जो बड़कर गांव में विकास नहीं होता है? जबकि यहाँ का बताया जाता है कि विधानसभा में, ये गाँव जो विधानसभा में आता है और यहाँ की जो सीमा तिरका जो MLA हैं, क्या उनको भी इस बात में थोड़ी भी आँख नहीं खुल रही है कि यहाँ के लोग इतनी परेशानी से जूझते हैं, आए दिन के साथ हादसे होते रहते हैं, तो कोई कार्रवाई नहीं की जाती। आइए करते हैं यहाँ के लोगों से और भी आगे कुछ बात करते हैं। हाय हाय बताइए। ऐसा जी, ये प्रदर्शन इसलिए किया जा रहा है, हमारे गांव के हालात आप एक बार पहले भी देख चुके हो। हमारे गांव में पैदल चलना भी दुश्वार हो चुका है। कई पशु बिजली के करंट से मर चुके हैं। गांव में इतने खड्डे हुए पड़े, पूरे चौतरफा से गांव खोद रखा है। आपको लाइव हमने दिखा भी दिया था और आप फिर देख सकते हो। हमारे स्कूलों की हालत ख़राब है, हमारे यहाँ कोई डिस्पेंसरी वगैरह नहीं है, हमारे कब्रिस्तानों का हालात सही नहीं है, हमारे शमशान घाट के हालात सही नहीं। 1980 में MCF ने लिया बढ़कर, MCF में ले जाने के बाद उस गांव का विकास होता है, लेकिन बढ़कर का विनाश हुआ है। जब से MCF में बढ़कर आया है, जब से बढ़कर का विकास की बजाय विनाश हुआ है। हमारे गांव को तोड़ने के लिए प्रशासन मिल सकता है, हमारे लाल डोरे के हमें पता नहीं हमारा लाल डोरा कितना है कितना नहीं है। बिना नोटिस के घर तोड़ दिए जाते हैं, लेकिन अगर विकास के लिए किसी के पास जाते हैं तो हमारी कोई सुनवाई नहीं होती। हमें अपने गांव के विकास कार्य कराने हैं, अपनी बुलंद आवाज़ उठानी है और इस बहरी और गूंगी सरकार को जगाना है। हमने विधायिका साहब से भी रिक्वेस्ट कर ली, माननीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर जी से भी कर ली, लेकिन हमारी सुनवाई नहीं है। अब हमने निश्चय लिया है, अब हम अनिश्चितकालीन धरने पर बैठेंगे और जब तक हमारे विकास कार्य पूरे नहीं होंगे जब तक धरने पर बैठे रहेंगे। तो ये परमानेंट धरना रहेगा आपका सरकार के प्रति, सरकार के खिलाफ। अच्छा, तो मैं ये पूछना चाह रहा था, जैसे कि आप बता रहे हो कि बड़कर गांव के लिए क्या विकास के लिए पैसा नहीं आता सरकार के पास? बढ़कर के लिए पैसा आता होगा, लेकिन हमारे पूरे गांव को खुदवा कर उस पैसे को खा जाते हैं, लेकिन विकास के नाम से कुछ भी नहीं है। अगर इसका कोई प्रूफ था, 1980 से लेकर आज तक हमारे बढ़कर गांव से जो इनकम MCF को हुई है, अगर उस पैसे में से 1% ही लगा दिया जाता तो हमारा बढ़कर गांव पेरिस बन जाता। हम लोगों ने सुना है कि आप लोगों ने RTA का भी डाला था, तो RTA का कोई रिप्लाई मिला आपको? नहीं मिला? कुछ भी नहीं मिला जी हमें अभी तक। अच्छा, तो उसके लिए आपने आगे कार्रवाई नहीं की है? करेंगे, उसके लिए भी अब आंदोलन कर रहे हैं, मीटिंग बिठाएंगे, सब कुछ करेंगे। अच्छा अच्छा, हाँ जी, जी हाँ, बिल्कुल ये बात सत्य है कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ और मैं गाँव की खबर भी चलाई थी। फिर मैं आपको बार बार यही बात बता रहा हूँ कि मैं यहाँ खबर भी चलाई थी और खबर चलाने के बाद भी यहाँ पर कोई प्रमाण नहीं मिल पाता है। यहाँ के लोग इतनी परेशानी से जूझते रहते हैं कि हम लोगों को पता है कि यहाँ पे हम जब बाइक लेके अंदर गए थे, पूरे गांव का हमने निर्माण किया, तो मैंने देखा हुआ था, पूरे गांव को मैंने देखा था करीब से जाके, तो यहाँ घोंटू तो पानी बना रहता है, गाड़ियों को निकलने की जगह नहीं है और बाइकों को निकलने की जरूरत नहीं है। बाइक तो दूर की बात है, यहाँ पैदल चलने के लिए भी व्यवस्था नहीं है। क्या सरकार इसी तरह चुपचाप चुप्पी बांध के बैठी रहेगी या इन लोगों की जीत होगी? ये यहाँ लोग यहाँ पर बोल रहे हैं कि हम अन्य सरकार यहाँ मतलब धरने पर बैठे रहेंगे, क्या इन लोगों की परेशानी सरकार सुनेगी या नहीं सुनेगी? हम बने रहिए हमारे कैमरामैन के साथ। मैं हूँ मनोज चौधरी, करम सिद्धि समाचार।
लेकिन यहाँ की सरकार को ऐसी क्या दिक्कत है कि ये बड़कर गाँव का विकास कराने में इतनी असमर्थ रहती है? क्या ऐसी परिस्थितियाँ हैं जो सरकार यहाँ का काम कराने में बिल्कुल ध्यान नहीं देती है? हर बार मैं यही बताता हूँ, हर बार मैं यही कहता हूँ। कई बार मैं गाँव में, बड़कर गाँव में अंदर जाने के बाद भी मैंने खबर चलाई थी, उसके बाद भी मैंने दिखाया गया था। यहाँ के लोग बोलते हैं कि हर तरह से प्रयास किया हुआ है इन लोगों ने। हाँ जी, आपका नाम क्या है जी? वसीम नाम है जी। अच्छा जी, क्या दिक्कत है? भाई दिक्कत यही है, सीमा तिरखा जी को 10 साल हो गए विधायक बने, 2 प्लान बस लास्ट कार्यकाल चल रहा है उनका ये। जो पहले थोड़ा बहुत काम भी हो रखा था ना, टाइलें वाइलें जो लगी थी वो निकाल तो दिए, पर ये लगा लो इतनी दुर्गति हो रखी है गांव की, इतनी दुर्गति हो रखी है। वैसे बीजेपी सरकार कहती है सबका साथ सबका विकास, और यहाँ पर कोई सबका साथ कोई विकास नहीं, पूरी भेदभाव की राजनीति हो रही है। गांव इतने कष्ट में है, इतने कष्ट में है, नेता कम से कम आके तो देखें हमारे गाँव में, एक बार एक गाँव का दौरा तो करें। मेन फिरनी जो रोड है उस पर मैं कह रहा हूँ निकलना तो दूर, मैयतें जब जाती है कब्रिस्तान में वो ले जाना दुश्वार। गांव में मतलब कोई निकल नहीं सकता, बच्चे स्कूल नहीं जा सकते, नमाजियों के लिए इतनी दिक्कत है, इतनी बड़ी दुर्गति हो रखी है। बस कहाँ सब जगह विकास हो रहा है, बस बड़खल के नाम पे बस विकास खत्म हो जाता है। पता ही नहीं, लॉकडाउन लग गया था, कोरोना आ गया था, ये सब कह के ऐसे टाल देते हैं। अरे ठीक है, पर उसके बाद तो कई साल हो गए, कुछ तो करें। बस जो रास्ते बने हुए थे वो भी उनकी इतनी हालत ख़राब कर दी है, बस पूछो मत भाई साहब। ये लोग इतने परेशान हैं, आज इतनी गर्मी में अपने काम धाम छोड़ के बेचारी हमारी माताएं बहनें बच्चे सारे यहाँ पर आके इसलिए तो बैठे क्योंकि इन्हें दर्द है, इन परेशानी है, जब ये आके बैठे हैं। पर नेताओं की इतनी वो नहीं है कि कम से कम आके हमसे 2 बात तो कर ले, यहाँ पर आके कोई आश्वासन तो दे दे। मैंने तो सुना है कि आप मूलचंद शर्मा के वहाँ ऑफिस भी गए थे और कृष्णपाल जी के ऑफिस भी गए थे। भैया ऐसी तो कोई जगह ही नहीं जहाँ नहीं चले गए, यहाँ तक कि हमने सीएम विंडो वगैरह सब जगह तो नोटिस मतलब वो एप्लीकेशन लगा दी है, पर सुनवाई हो ही नहीं रही। पता ही नहीं है क्यों नहीं हो रही सुनवाई। बड़खल के नाम पे विधानसभा है, पर बड़खल के नाम पे विकास 0%। पता जी हाँ, बिल्कुल। ये अभी आपको जो मैं जानकारी ली है यहाँ से, ये जानकारी वास्तव में सत्य है। ये मैं पहले भी यहाँ पे आ चुका था, तो इन लोगों का कहना पहले भी यही कहना था कि हम लोग हर जगह गए हैं, मूलचंद शर्मा के ऑफिस भी गए हैं, माननीय श्री कृष्णपाल जी के यहाँ भी गए हुए हैं, लेकिन कोई भी इनकी सुनवाई करने के लिए तैयार नहीं है। ऐसी क्या मजबूरियाँ हैं सरकार की तरफ जो बड़कर गाँव में विकास कराने के नाम से वो पीछे कदम खींच लेती है? आइए और जानकारी करते हैं यहाँ के कुछ लोगों से। और हाँ जी, हाँ जी, क्या दिक्कत है आपको? रोडों की बहुत परेशानी हो रही है इस टाइम बड़कल गाँव में। कहाँ रहते हो आप? बड़कल गाँव में। बड़कर गाँव में रहते हो? हाँ जी। अच्छा, कब से दिक्कत है आपको? ये कई साल से है जी, 2019 से, बहुत ज़्यादा। 2019 से 4 साल। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल यही परिस्थितियाँ हैं कि 2019 से इन लोगों को ये परेशानी से जूझना पड़ रहा है। और ये लोगों का कहना है कि सीमा तिरखा को आए मतलब विकास में आए 10 साल हो चुके हैं, और 10 साल में इन्होंने यहाँ के बड़कर गाँव में जो विकास के नाम से बोला जाता है कि यहाँ पर जगह हमेशा भाजपा सरकार हमेशा ये बोलती है कि हम सबका विकास सबका साथ लेकर चलते हैं, लेकिन यहाँ के लोगों का ये कहना है कि हमारे बड़कर गाँव में 0/0 कहते हैं ना, 0 से भी 0% विकास होता है। यहाँ का कोई विकास का नाम से कोई भी यहाँ पे कार्रवाई नहीं की जाती है। आए दिन में यही हादसा, यहाँ पे आए दिन में यही बातें बताता रहता हूँ। कई पहले भी मैं यहाँ पे आया हुआ था, पहले भी यहाँ पे मैंने लोगों से जानकारी करी थी और हमने इस खबर भी चलाई थी इस मैटर पर, लेकिन यहाँ पे कोई भी सुविधा नहीं है। यहाँ पे कोई भी सुविधा नहीं है। एक बड़कर झील, यहाँ पर बड़कर झील का निर्माण किया जा रहा है, उसमें ये करोड़ों पैसे लगा सकते हैं, लेकिन गाँव के विकास के लिए इनके पास पैसा नहीं है। ऐसी क्या मजबूरियाँ है सरकार की तरफ, जो कि मैं आए दिन यही बातें आपको बताता रहता हूँ कि ऐसी क्या मजबूरियाँ हैं। क्या बड़कर गाँव के लिए विकास के लिए पैसे नहीं है इनके पास? ऐसी क्या परिस्थितियाँ हैं जो बड़कर गाँव में विकास नहीं होता है? जबकि यहाँ का बताया जाता है कि विधानसभा में, ये गाँव जो विधानसभा में आता है और यहाँ की जो सीमा तिरखा जो MLA हैं, क्या उनको भी इस बात में थोड़ी भी आँख नहीं खुल रही है कि यहाँ के लोग इतने परेशानी से जूझते हैं, आए दिन के साथ हादसे होते रहते हैं, तो कोई कार्रवाई नहीं की जाती? आइए करते हैं यहाँ के लोगों से और भी आगे कुछ बात करते हैं। हाय हाय बताइए। ऐसा जी, ये प्रदर्शन इसलिए किया जा रहा है, हमारे गांव के हालात आप एक बार पहले भी देख चुके हो। हमारे गांव में पैदल चलना भी दुश्वार हो चुका है। कई पशु बिजली के करंट से मर चुके हैं। गांव में इतने खड्डे हुए पड़े, पूरे चौतरफा से गांव खोद रखा है। आपको लाइव हमने दिखा भी दिया था और आप फिर देख सकते हो। हमारे स्कूलों की हालत ख़राब है, हमारे यहाँ कोई डिस्पेंसरी वगैरह नहीं है, हमारे कब्रिस्तानों का हालात सही नहीं है, हमारे शमशान घाट के हालात सही। 1980 में MCF ने लिया बढ़कर, MCF में ले जाने के बाद उस गांव का विकास होता है, लेकिन बढ़कर का विनाश हुआ है। जब से MCF में बढ़कर आया है, जब से बढ़कर का विकास की बजाय विनाश हुआ है। हमारे गांव को तोड़ने के लिए प्रशासन मिल सकता है, हमारे लाल डोर के हमें पता नहीं हमारा लाल डोरा कितना है कितना नहीं है। बिना नोटिस के घर तोड़ दिए जाते हैं, लेकिन अगर विकास के लिए किसी के पास जाते हैं तो हमारी कोई सुनवाई नहीं होती।
हमें अपने गांव के विकास कार्य कराने हैं, अपनी बुलंद आवाज़ उठानी है और इस बहरी और गूंगी सरकार को जगाना है। हमने विधायिका साहब से भी रिक्वेस्ट कर ली, माननीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर जी से भी कर ली, लेकिन हमारी सुनवाई नहीं है। अब हमने निश्चय लिया है, अब हम अनिश्चितकालीन धरने पर बैठेंगे और जब तक हमारे विकास कार्य पूरे नहीं होंगे जब तक धरने पर बैठे रहेंगे। तो ये परमानेंट धरना रहेगा आपका सरकार के प्रति, सरकार के खिलाफ। अच्छा, तो अब मैं ये पूछना चाह रहा था, जैसे कि आप बता रहे हो कि बड़कल गांव के लिए क्या विकास के लिए पैसा नहीं आता सरकार के पास? बढ़कर के लिए पैसा आता होगा, लेकिन हमारे पूरे गांव को खुदवा कर उस पैसे को खा जाते हैं, लेकिन विकास के नाम से कुछ भी नहीं है। अगर इसका कोई प्रूफ था? 1980 से लेकर आज तक हमारे बढ़कर गांव से जो इनकम एमसीएफ को हुई है, अगर उस पैसे में से 1% ही लगा दिया जाता तो हमारा बढ़कर गांव पेरिस बन जाता। हम लोगों ने सुना है कि आप लोगों ने आरटीआई का भी डाला था, तो आरटीआई का कोई रिप्लाई मिला आपको? नहीं मिला? कुछ भी नहीं मिला जी हमें अभी तक। अच्छा, तो उसके लिए आपने आगे कार्रवाई नहीं की है? करेंगे, उसके लिए भी अब आंदोलन कर रहे हैं, मीटिंग बिठाएंगे, सब कुछ करेंगे। अच्छा अच्छा, हाँ जी जी हाँ, बिल्कुल ये बात सत्य है कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ और मैं गांव की खबर भी चलाई थी, फिर मैं आपको बार बार यही बात बता रहा हूँ कि मैं यहाँ खबर भी चलाई थी और खबर चलाने के बाद भी यहाँ पर कोई प्रमाण नहीं मिल पाता है। यहाँ के लोग इतनी परेशानी से जूझते रहते हैं कि हम लोगों को पता है कि यहाँ पे हम जब बाइक लेके अंदर गए थे, पूरे गाँव का हमने निर्माण किया, तो मैंने देखा हुआ था, पूरे गाँव को मैंने देखा था करीब से जाके, तो यहाँ घोंटू तो पानी बना रहता है, गाड़ियों को निकलने की जगह नहीं है और बाइकों को निकलने की जरूरत नहीं है। बाइक तो दूर की बात है, यहाँ पैदल चलने के लिए भी व्यवस्था नहीं है। क्या सरकार इसी तरह चुपचाप चुप्पी बांध के बैठी रहेगी या इन लोगों की जीत होगी? ये यहाँ लोग यहाँ पर बोल रहे हैं कि हम अन्य सरकार यहाँ मतलब धरने पे बैठे रहेंगे, क्या इन लोगों की परेशानी सरकार सुनेगी या नहीं सुनेगी? हम बने रहिए हमारे कैमरामैन के साथ। मैं हूँ मनोज चौधरी, करमसिद्धि समाचार। हैं कि हम अन्य सरकार यहाँ मतलब धरने पे बैठे रहेंगे, क्या इन लोगों की परेशानी सरकार सुनेगी या नहीं सुनेगी? हम बने रहिए हमारे कैमरामैन के साथ। मैं हूँ मनोज चौधरी, करमसिद्धि समाचार।